The most welcome all of the student online classes बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोटर रोड बेवर। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने कुछ वेक्टर विश्लेषण के आपको न्यूमेरिकल लगवाए थे। आज उसी से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल और आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन है दो वेक्टर क्रमशः 10 न्यूटन व 10 न्यूटन के हैं यदि इनका परिणामी वेक्टर भी 10 न्यूटन हो तो बीच का कोण ज्ञात करो। तो देखें, परिणामी वेक्टर का फॉर्मूला आपको लास्ट बता चुके हैं पिछले वीडियो में। p² + q² + 2pq cos अल्फ़ा, जो आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन परिणामी वेक्टर 10 दिया है, p का भी मान 10 दिया गया है, तो 10 का वर्ग धन ये भी होगा आपका 10 का वर्ग +2 tan × tan cos अल्फ़ा। देखें बच्चों, जब एक तरफ रूट लगा हो दूसरी तरफ रूट नहीं हो तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग, इधर रूट खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा 10 का वर्ग धन 10 का वर्ग +2 × 100 cos अल्फ़ा। ये 10 का वर्ग 100 बराबर 100 + 100 + 200 cos अल्फ़ा। जब आप इसको पक्षांतर करेंगे ऐड करने के बाद तो ये हो जाएगा -200 cos अल्फ़ा। तो ये हो गया -100 बराबर 200, ये आपका हुआ 200 cos अल्फ़ा। cos अल्फ़ा, सो अल्फ़ा बराबर -100/200, दिस कैंसिल, सो अल्फ़ा बराबर -1/2। cos अल्फ़ा बराबर, ये टेबल में 120 अंश का मान होता है तो आपका जो एंगल निकल का आया 120 अंश आया। दूसरी चीज़ आपको बता दें, वर्ग से रूट कैसे कट गया। प्रत्येक रूट का मान आपने 9th-10th में मैथ में कैडिंग पढ़ा होगा, प्रत्येक रूट का मान 1/2 होता है। तो रूट इंटू रूट x की पावर 1/2 × x की पावर 1/2, और गुणाम घातें जुड़ जाती। जब आधार एक ही हो तो इनका आधार 1/2 इक्वल है, तो इसमें जब आप एलसीएम लेंगे 2/2 तो ये आपका हो गया x। या कोई बच्चा ऐसे भी समझ सकता है, या x × x² होगा तो x² का वर्गमूल x हो गया। किसी विध से यानी हाउ आप करें, आपका जवाब वर्ग से रूट कट जाता है। ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें। यदि दो वेक्टर, जो वेक्टर a बराबर वेक्टर b धन वेक्टर c हो, वेक्टर a बराबर वेक्टर b धन वेक्टर c हो, तो AC के बीच का कोण ज्ञात करो। AC के बीच का कोण ज्ञात करो। दिया है इन वेक्टरों के परिमाण क्रमशः आपके 5, 4 और 3 हैं। तो यहाँ से जब आपको AC के बीच का कोण निकालना है तो आपका ये हो जाएगा पक्षांतर करके वेक्टर B बराबर वेक्टर A माइनस वेक्टर C। यहाँ भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों को वर्ग करिए तो v डॉट बी
बराबर होगा ए डॉट ए माइनस ए डॉट ए माइनस ए डॉट सी माइनस सी डॉट ए और प्लस सी डॉट सी। तो हो गया आपका बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर। इसे जब आप पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2ac बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर। तो मान अब आपने पढ़ा होगा, बताया आपको स्केलर गुणनफल। तो स्केलर गुणनफल का सूत्र होता है ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। जब स्केलर गुणन ए डॉट बी की जगह ए बी कॉस थीटा होता है, सिमिलरली हो जाएगा 2ac कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका हो गया कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अब वैल्यू आप रख देंगे कॉस थीटा बराबर जो दी गई है, ए की वैल्यू है 5, ए की वैल्यू दी गई 5 और सी की दी गई है 3 माइनस बी की वैल्यू है 4 अपॉन 2, ए की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 3। तो ये हो गया कॉस थीटा बराबर 5 25 प्लस 3 तिया 9 माइनस 4 चौक 16 और जो हो जाएगा 5 दूनी 10 तिया 30, 5 दूनी 10 तिया 30। अब ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 25 और 9 को ऐड करेंगे 34 हो जाएगा। 34 में से 16 घटाएंगे, 14 में 6 गए 8, 18 बचे। तो ये हो गया 18/30 कॉस थीटा बराबर 6 तिया 18 6 पंजे 30 कॉस थीटा बराबर 5 6 30। तो ये हो जाएगा थीटा बराबर कॉस इनवर्स 0.6। इट्स योर आंसर। जैसा आपने देखा ही था, ये कितना था 25 और 9 9 5 14 आंसर 1 34 34 से 16 14 में से 6 गए 8 तो में से गया 1। ये इस तरीके से आपका जो थीटा की वैल्यू आई है वो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 0.6। आपके मन में एक बात आ रही होगी इनवर्स, तो इसको और हम एग्जाम्पल द्वारा क्लियर करते हैं ये इनवर्स क्या होता है। सपोज दैट एक एग्जाम्पल द्वारा देखें। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई क्वेश्चन हल करते समय सपोज दैट tan थीटा का मान हल करते समय 1 हो जाए, तो जो आपकी टेबल है उस टेबल में 1 का जो मान दिया गया है वो tan 45 का मान होता है। कंपेरिजन करने पर ये थीटा बराबर हो जाएगा 45 अंश। अब आप देखें, यदि tan थीटा का मान किसी क्वेश्चन में सॉल्व करते समय 2 आ जाए तो ये मान टेबल में नहीं है, तो इसे दूसरी साइड ले जाएंगे तो थीटा बराबर इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 2। तो अब आपके बच्चों समझ में आ गया हुआ, जो वैल्यू टेबल में नहीं है 20 अंश, जो जैसे कि आपकी 30 अंश है 45 अंश 60 अंश है 90 अंश 120, ये टेबल में है, उनके तो वैल्यू रख दोगे। जो मान टेबल में नहीं होता उसे इनवर्स में लिखते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखें आप। एक पिंड को पृथ्वी तल से 30 मीटर पर सेकंड के वेग से 30 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 30 अंश के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपित किया जाता है यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो
तो नंबर 1 उड्डयन काल, नंबर 2 प्रक्षेप की ऊंचाई, प्रक्षेप की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपने पढ़ा हुआ, निगमन करके बताया था, उड्डयन काल t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। आप वैल्यू रखोगे t बराबर 2u का मान 30, साइन 30 डिग्री अपॉन जी का मान 10, शून्य से शून्य कट गया, t बराबर 2 × 3, साइन 30 का मान टेबल में 1/2, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये बेटे आपका जवाब आया 3 सेकंड। इसके बाद आपको इसी क्वेश्चन में हाइट निकालनी है। तो हाइट के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया प्रक्षेप की ऊंचाई के लिए, h बराबर u स्क्वायर साइन वर्ग थीटा अपॉन 2g, h बराबर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो जो वैल्यू आपकी दी गई है u की, वो दी गई 30 साइन वर्ग थीटा यानी 30 अंश अपॉन 2, जी का मान दिया गया 10, सो h बराबर 30 का वर्ग करेंगे 900 होगा, साइन 30 का मान 1/2 होल वर्ग किया इंटू 10 दूनी 20, 0 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 45, सो h बराबर 45 इंटू इसका वर्ग किया 2 दूनी 4। जब आप डिवाइड करेंगे 4 एकन 4, 4 एकन 4, बचेगा 1, 4 दूनी 8, 2 बचा 4 पंजे 20, नियर अबाउट जो आपका मान आएगा 11.25, ये आपकी हाइट हो गई। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखें। एक प्रक्षेप का परास, एक प्रक्षेप का परास 500 मीटर है तथा उसका वेग 100 मीटर पर सेकंड है, वेग 100 मीटर पर सेकंड है। कोण ज्ञात करिए, कोण ज्ञात करो। तो आपका प्रक्षेप का जो सूत्र होता है r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आपने गणित में साइन 2 थीटा का सूत्र पढ़ा होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा बराबर बेटे होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो उससे आप इसको मान रखेंगे तो r का मान दिया गया 5 और u का मान दिया था आपको 100, तो इसका किया वर्ग साइन 2 थीटा अपॉन जी और g का मान दिया गया 10। लिख सकते हैं यदि g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। तो आपको दिया गया है 500 बराबर, जब इसका आप वर्ग करेंगे 500 बराबर 100 इंटू 100 इंटू साइन 2 थीटा अपॉन जी, एक जी 10 से 10 कट गया, तो ये हुआ साइन 2 थीटा बराबर 500 अपॉन 1000, सो 00 कैंसिल, साइन 2 थीटा बराबर 5 एकन 5, 5 दूनी 10, साइन 2 थीटा बराबर 1/2 मान टेबल में आपका साइन 30 का होता है। कितने का होगा? साइन 30 अंश। साइन से साइन कंपेरिजन हो जाएगी तो 2 थीटा बराबर 30 अंश, तो थीटा बराबर 15 अंश आ गया। एक कोण आपका निकल का आया 15 अंश और दूसरा कोण होगा आपका 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 15, दूसरा कोण आपका हो जाएगा 75 अंश। तो आपने देखा ये भी आपका एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देख लें। एक बंदूक का वेग, एक बंदूक का वेग 500 मीटर पर सेकंड है। वह 5000 मीटर दूरी
तय करने में दूरी तय करने में कितना समय लेगी, कितना समय लेगी। तो आपने पढ़ा चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहाँ से समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी आपको दी है 5000 मीटर और जो आपकी चाल जो दी गई है वो है 500, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, टी जो आया 10 सेकंड आ गया, टी आया 10 सेकंड। तो यही पूछा था कितने समय लेगी तथा यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो कितनी ऊंचाई तक जाएगी, कितनी ऊंचाई तक जाएगी। तभी होगा h बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। h आपको निकालना है, ये 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 जी का मान 10, टी आया 10 × 10, 2 पंजे 10, h बराबर ये आप क्या हो गया 500 मीटर। ये आपका एक जवाब हो गया। तो आज के वीडियो में आपने क्वेश्चन देखे, नेक्स्ट में आपको और भी कुछ क्वेश्चन लगवाए जाएंगे।